तो वहीं श्रीकांत शर्मा, जिन्हें की ऊर्जा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है, उनकी क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी, इस बारे में जानकारी ली हमारे संवाददाता अब्दुल अहद ने। योगी जी ने अपने मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक ली है, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी सरकार की इसके बाद? देखिए, सुशासन विकास हमारी प्राथमिकता है और लचर यहां शासन व्यवस्था मिली है, वो चुस्ती के साथ काम करे। उसके लिए एक फाइल इंडेक्स बनेगा, सिटीजन रजिस्टर्ड बनेगा, तो अविलंब जो लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो। 7 दिन के अंदर जो आम जनता से जुड़े जो विषय हैं उनका निपटारा हो, फाइल का निपटारा हो। स्वच्छता पर बहुत ध्यान रहेगा, समय पर सब लोग आएं, उस तरह का भी एक अभियान रहेगा। ये सब चीजें हैं। ऊर्जा जैसा विभाग आपको मिला है, महत्वपूर्ण विभाग है, और चुनाव से पहले बिजली को लेकर काफी तूतू महमे भी हुई थी जो पिछली सरकार थी और उसमें प्रधानमंत्री जी में देखने को मिली थी। कैसे दुरुस्त करेंगे इस बिजली की जो दुर्व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, और कैसे 24 घंटे? देखिए, हमारे जो दृष्टि पत्र उसमें 24 घंटे बिजली देने का हमने बात कही है। हर गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचे, हर खेत को 24 घंटे बिजली मिले और हर गरीब के घर में बल्ब जले, किसानों को सस्ती दर पे बिजली मिले। गांव के अंदर ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, 20-20 दिन तक वो बदले नहीं जाते हैं, और तो जो कमियां हैं उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे और जो लक्ष्य हमने 24 घंटे बिजली देने का तय किया उत्तर प्रदेश में, उस लक्ष्य को समय रहते पूरा करेंगे। वीआईपी कल्चर की अगर बात करें तो जिस तरीके से लाल बत्ती और हुटर या वीआईपी कल्चर है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया है, तो किस तरीके से उसको सुनिश्चित करेंगे कि लोग इस वीआईपी कल्चर से हटेंगे? 15 साल से लोग पीड़ित हैं, 15 साल से लोग पीड़ित हैं, इसलिए आप बार बार ये सवाल पूछते हैं। अभी तो हमारी सरकार को 3-4 दिन ही हुए हैं, अपेक्षाएं आमजन की हमसे बहुत हैं, तो एक शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और स्वयं विवेक से ही लोगों को कहा है कि हूटर का और सायरन का कम से कम उपयोग करें। महिलाओं की सुरक्षा की बार बार बात होती थी, एक बड़ा मुद्दा था चुनाव से पहले, और अभी सरकार आते ही आपने एंटी रोमियो दल का गठन किया है। 1090 का भी एक तरीके का गठन किया गया था। क्या लगता है किस तरीके से आप सुरक्षित करेंगे? क्या ये एंटी रोमियो जो दल आपने बनाया है, इससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी? निश्चित रूप से महिलाओं की सुरक्षा उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हमने अपने दृष्टि पत्र में इसको रखा भी है, और थाने के स्तर पर ये दस्ते तैयार हो रहे हैं। उसमें हमारी महिला सुरक्षाकर्मी रहेंगी और जहां स्कूल कॉलेज हैं और मार्केट्स हैं, जहां ये इस तरह के लोग खड़े होते हैं, बैड एलिमेंट्स जो छेड़खानी करते हैं, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन इसकी आड़ में और जो आम जन है या जो नौजवान है, हमारा युवा है, ऐसे लोगों की कहीं कोई हैरेसमेंट ना हो, प्रताड़ना ना हो, इसका भी अधिकारी विशेष ध्यान रखें। अब बूचड़खानों की अगर बात करें तो बार बार ये बात आती है कि अवैध बूचड़खानों पर लगाम लगी। क्या सरकार के दिशा निर्देश है इस पे? इनलीगल स्लॉटर हाउस अविलंब बंद हो, इसकी चिंता अधिकारी करें। उसका एक खाका तैयार हो रहा है, उन पर कार्रवाई हो, और जो लाइसेंस के माध्यम से जो बूचड़खाने चल रहे हैं उन लाइसेंस पर भी, जिसमें लाइसेंस में जो दिशा निर्देश हैं, जो नियम कानून है, इसकी भी जांच हो कि वो नियम कानून का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कहीं उल्लंघन हो रहा है तो प्रशासन अविलंब वहां भी ताला लगाने का काम करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे श्रीकांत शर्मा जी, जिन्होंने खुल के बात की कि भारतीय जनता पार्टी के जो दृष्टि पत्र है, जो उनका मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया था, उसी के हिसाब से वो काम करेंगे और उस पर पूरी तरीके से उसको पालन करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मंत्रियों को और अधिकारियों को इस तरीके के आदेश जारी किए गए हैं। अब्दुल अहद सिद्दीकी, JK 24x7 न्यूज, लखनऊ।